सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी से मुलाकात। सदर जरदारी ने ईरानी सदर का इस्तकबाल अपने लिए एजाज करार दे दिया। ईरानी सदर से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी मुलाकात। पार्लिमानी रवाबित समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। PIA की निजकारी रवां साल जुलाई तक हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुबई में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की निजकारी के लिए तुर्किया और यूरोप से बात जारी है। लाहौर और कराची एयरपोर्ट को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। पाकिस्तान ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहिदों के और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। इनमें खुसूसी इक़्तिसादी जोन का क़याम, फिल्म के तबादलों और वज़ारत इत्तलात ईरान और सिनेमा एंड ऑडियो विजुअल अफेयर्स ईरान में ताउन के MOU पर दस्तखत शामिल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजारत और ईरान के लेबर सोशल वेलफेयर के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी और नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। कानूनी मामलत, सिक्योरिटी, सिविल मामलात में अदालती मामलत के समझौते पर दस्तखत हुए। वेटरनरी और एनिमल हेल्थ के समझौते पर भी दस्तखत किए गए। इतने वोट तो शहबाज शरीफ को नहीं मिले थे जितने उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले को मिल गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की दुहाई। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन से पंजाब से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों की जीत के नोटिफिकेशन रोकने का मुतालिबा। कहा, हर बार मुल्क में वोट और जमहूरियत के साथ खेला जाता है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा है कि RO जुडिशरी से लें। उमर अयूब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं बल्कि एक ढोंग रचाया गया। इलेक्शन के रोज़ इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत फैसलाबाद से एहतजाज का आगाज़ करेंगे। अवाम ने तहरीक इंसाफ का नफरत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमती इक़दाम से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में दोस्त मुल्कों के साथ कामयाब मुआहदे खुशाइन हैं। बानी PTI जेल में बैठ कर नफरत अंगेज़ बयानात दे रहे हैं। बानी PTI के बयानात से सियासी जमातें आपस में बात नहीं कर सकती। हम तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहता हूँ कि जब आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, खुदा की कसम जो इम्पॉसिबल मसले होते हैं वो भी हल हो जाते हैं। ये तो खैर अब कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है ये इतना बड़ा मसला का होना या किसी आदमी का किसी केस से बाहर आना हो। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात करे तो बानी PTI की रिहाई बड़ी बात नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी नामुमकिन बात मुमकिन हो जाती है। बानी PTI की रिहाई भी बड़ी बात नहीं है। 8 फरवरी के बाद नून लीग ने अपनी कमजोरियों पर काबू पाया है। ज़िमनी इंतखाबात में PTI का वोटर बाहर नहीं निकला। नून लीग के कारकुन जोशो जज्बे से वोट डालने आए। एक सवाल के जवाब में कहा कि मौलाना फजल रहमान की बात समझने की कोशिश करेंगे। किसी को मनाने के लिए 10 बार भी जाना पड़ा तो जाएंगे। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें सब पता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोज की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में कहा कि किसको पैसे खिलाए हैं, रसीदें कहाँ हैं। बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी, रसीदें नहीं हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील से कहा कि लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी को भी पैसे दिए हैं, आपके हाथ साफ हैं तो रसीदें दिखाएं। अदालत ने मास्टर प्लान डिपार्टमेंट, KMC और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोज की कमर्शलाइजेशन का रिकॉर्ड भी तलब। क्या चेयरमैन FBR का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करना रह गया है? सरकारी इदारों का ये काम है कि करप्ट अफसरान को बचाने की कोशिश करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। कंटेनर्स ट्रैकिंग के ठेकों में करप्शन पर FBR अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप FBR के वकील अवाम के पैसों पर पल रहे हैं। FBR तमाम करप्ट लोगों को पालना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें, FBR बचाने आ गया। आपको क्या मसला है?
करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नजरसानी की दरख्वास्त गैर जरूरी है, इसके दायर किए जाने पर हैरत है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आज 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का दौरा ज़ाती नौइयत का है। नवाज शरीफ चीन के दौरे में अपना चेकअप कराएंगे। पंजाब के तरक्याती कामों और चीनी कंपनीज के मालिकान से भी मुलाकातें तय हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ भी नवाज शरीफ के हमरा होंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब में 50,000 घरानों को 1 किलोवाट सोलर सिस्टम देने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। इजलास में बताया गया कि 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन सोलर प्रोजेक्ट के लिए अहल होंगे। मरियम नवाज ने कहा कि घरेलू सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जाएगा। रोशन पंजाब प्रोग्राम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाना है। सिंध हुकूमत ने कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने की ठान ली। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ दो तरफा कार्रवाई होगी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के डेटा पर काम होगा। जिस बाजार में चोरी का माल फरोख्त होता है वहाँ भी कार्रवाई होगी। शाहीन फोर्स का मोटरसाइकिल स्क्वाड दोबारा फाल होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में स्ट्रीट क्राइम के आदी मुजरिमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुजरिमान की टैगिंग के लिए रूल्स और SOPs बनाए जा रहे हैं। मुराद अली शाह की वज़ीर आला सिंध की कच्चे में ऑपरेशन तेज़ करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत। इजलास में कोर कमांडर कराची के अलावा सूबाई वज़रा और मेयर कराची भी शरीक हुए। फॉर्म 47 पर बनी हुकूमतों ने ज़िमनी इलेक्शन में निज़ाम को मजीद ख़राब किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेनकाब हो चुके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कराना चाह रहे हैं मेरी समझ से बाहर है। उनका कहना था कि हमारे साथ बैठकर बात की जाए, हमारा हक दिया जाए। अगर हक मांगने से नहीं मिला तो छीन कर लेना जानते हैं। वज़ीर आला KP ने कहा कि वो हर सूबे में जाएंगे, देखते हैं उन्हें कौन रोकता है। सेनेट का ऐवान KP के बगैर मुकम्मल नहीं। ऑपोजिशन का रिजर्व सीटों का कोई हक नहीं। कानून के मुताबिक हमारी सीटें वापस की जाएं, फिर सेनेट का इलेक्शन कराया जाए। फरियाल तालपुर की ख्वाहिश पर सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का ख़वातीन के लिए 2 माह तक पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। कराची में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बसेस के नए फ्लीट की शमूलियत से मुताल्लिक़ तकरीब में फरियाल तालपुर ने कहा, ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस चेयरमैन बिलावल का विजन है। ख्वाहिश है कि पिंक बस सर्विस ख़वातीन के लिए बिल्कुल मुफ्त हो। इस पर तकरीब में मौजूद शर्जील मेमन ने मौके पर अहकाम जारी कर दिए। शर्जील मेमन ने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जो वादे किए पूरे किए। ख़वातीन के लिए मखसूस 10 नई बसेस के इजाफे के बाद पिंक बसेस की तादाद 28 हो गई। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्क के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह। लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी पैनिक 15 बटन का भी इजरा।